Assalamualaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसी की भी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला से हमेशा ऐसे ही अपना ईमान रखना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात पे हमेशा ऐसे ही अपना ईमान रखना चाहिए। मेरा ईमान तो ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है इनटू सेजिटेरियस 3 दिसंबर को, यानी कि अब मरकरी आ गया आपके असेंडेंट में, आपके लगन में, यानी कि इनटू सेजिटेरियस। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से देखा जाए तो अब बहुत से चेंजेस आएंगे। 12 घर से मरकरी आपके लगन में, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ में पास से बहुत से लोगों का आना, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी चेंज हो जाएगी, यानी कि आपकी इमोशनल लाइफ में अब काफ़ी बेहतरी भी आएगी। आपके ख्यालात, आपकी इमोशंस, बहुत सी चीज़ें, अगर माजी में कुछ रह चुका है, माजी में कोई रिलेशन रह चुका है, माजी में कोई मामलात रह चुके हैं, तो उनके कभी कभी तो ख्यालात बहुत आते हैं, कभी कभी वो लोग वापस आ जाते हैं और कभी कभी आप उनको आने की गुंजाइश देते हैं। ये अब आप पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई रिश्ते में कोई ताल्लुक नाता बिल्कुल टूट चुका था, तो यहाँ पे रिकनसाइलेशंस की गुंजाइश बिल्कुल पैदा हो जाती है। आपके मामलात ताल्लुकात यहाँ पे बेहतर हो जाएंगे। मरकरी वापस रिश्तों को लेकर आ जाता है। आपकी अपनी ज़ात में नरमी और थोड़ी सी बर्दाश्त जो है वो पैदा हो जाती है। अगर बिल्कुल ताल्लुकात, क्योंकि अगर तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जिस वक्त आप रिश्तों को ख़त्म करने की बात करते हैं तो उसमें ज़रूर कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें। नए रिश्तों में जाने की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराया करें, क्योंकि गुंजाइश का टाइम हो और चूँकि ये गुंजाइश का टाइम पीरियड हो तो रिकन्साइलेशंस बिल्कुल आती हैं। अच्छा जी, इसी तरह से जो लोग सिंगल हैं आपकी लाइफ में बिल्कुल मामलात नहीं आएंगे और यहाँ पे आपके लिए वक्त अच्छा है और अभी इसकी कंटिन्यूटी है। ये बड़ा भी खैर तो भी तो लंबे अरसे के लिए वक्त जाएगा, तो आप लोगों के लिए इस तरह के मामलात पैदा होंगे। फिर बहुत से आप सेजिटेरियंस आपके लिए यहाँ पे इट्स अ टाइम ऑफ शिफ्ट टू योर प्लेस, वो आपके ऑफिस का चेंज, क्योंकि ये वक्त आपके लिए एक्सपैंड करने का है। आपके घर का चेंज हो, आपके ऑफिस का चेंज हो, ये वक्त आपके लिए बड़ा खूबसूरत चेंजेस को लेकर आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा आपके यहाँ पे बेशुमार होने जा रहे हैं खर्चे, आपके अखराजात बहुत होंगे, वो हर तरह से होंगे और आपने उन अखराजात के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर रखना है। अदरवाइज़ आप बजटिंग से बाहर होते रहेंगे और आपको इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आप इस चीज़ में थोड़े से तंग हो सकते हैं। अपनी वो लोग जिनको थोड़ी सी एलर्जीज़ रहती है, ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, आईसाइट प्रॉब्लम रहती है, आप यहाँ पे थोड़े से तंग हो सकते हैं, डॉक्टर्स के इश्यूज आ सकते हैं और बल्कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये वक्त आपको तो सब मेडिकली भी तंग कर सकता है। बाकी फिर से एक होंगी कि आपके रिलेशंस वगैरह पहले से बेहतर होंगे। और यहाँ पे एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू आपकी ट्रैवलिंग टाइम। ट्रैवलिंग टाइम आपका बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है, वो शॉर्ट डिस्टेंस हो, वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, हर हाल में आपके लिए ट्रैवल खुशाइन साबित हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, 2 कार्ड्स आर हियर। अच्छा, क्या है, आप किसी सिंगिंग की फील्ड से हैं, किसी क्रिएटिविटी की फील्ड से हैं, या म्यूजिशियन हैं, कुछ आप कुछ भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स वगैरह कुछ भी। मगर इस वक्त मैं आपको किसी एक और जोन में देखती हूँ। मे बी यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, आप किसी चीज़ को क्या है कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। यू कैन बी आर्टिस्ट, यू कैन बी प्रोड्यूसर, कुछ भी, बट आप किसी नई नई चीज़ को क्रिएट करना चाहे, किस चीज़ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ओके, आपको ना बट आई बिलीव कि आपको कहीं पे कोई चीज़ तंग कर रही है। आप किसी कमरे में हैं, क्या है, आप जिस जगह पे हैं, जिस जगह पे बैठ के किसी चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करें, आई डोंट थिंक सो दैट प्लेस सूट्स यू मे बी।
आप शायद इस वजह से अपने आप घर को पर्पसली या अपने ऑफिस को किसी और पर्पस से चेंज नहीं कर रहे। मे बी आपको वाइब्स आती हैं, क्या आता है, आप उस जगह को किसी वजह से चेंज कर रहे हैं। आप यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप किसी जगह पे कंफर्टेबल नहीं फील करते। आपको शायद किसी ने कहा है कि इस जगह को चेंज कर लो, देयर इज़ समथिंग, मिस्ट्री है भाई उस जगह के पीछे। मे बी आप जहाँ पे रहते हैं, जिस घर में हैं, जिस जगह पे है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ओके, क्योंकि आपकी कोई चीज़ ना बार बार पोस्टपोन हो रही है। आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, वो काम रुक जाता है, वो पोस्टपोन हो जाता है। और क्योंकि मैं आपको एकदम से बड़ी सूदिंग सी जगह पे या सूदिंग सिचुएशन में देखते देखते एकदम से आप डिस्टर्ब होते हैं, आप ख्वाब आते, क्या होता है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू गाइस, कुछ है चक्कर। एनी हाउ जी, क्या है आपकी एनर्जीज में कुछ डिस्टर्बेंस है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हेयर। क्योंकि मुझे आप ऐसा लगता है कि जिस तरह आप आजकल कुछ पढ़ रहे हैं, कोई विर्द कर रहे हैं, या आपने ताज़ा कोई ईमान ताज़ा हुआ है आपका, आपने नमाज़ें वगैरह कुछ पढ़नी शुरू की हैं। इससे पहले देयर वाज़ कोई आप पढ़ते पढ़ते ना आप रुक जाते हैं, जब आप नमाज़ें वगैरह किसी चीज़ से कंटिन्यूटी करते हैं, देन यू जस्ट स्टॉप, और फिर दोबारा से आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा शटर होता है, या आपको कोई बात आपके साथ कोई बातें ऐसे करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल शटर होता है, फिर आप लोग को इनकरेज करता है, फिर आप ठीक होते हैं, फिर आपको सुकून सा कि यस, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, या तो आप आर्टिस्ट टाइप कोई शख्स हैं, आप आपका ताल्लुक ही आर्ट के शोबे से है, और क्योंकि आप जो भी करते हैं उसमें आपको पीस फील होता है बेसिकली। या आप आपका जो ताल्लुक है वो कम्युनिकेशन के सेक्टर से है, या आप आर्टिस्ट हैं, कोई इस टाइप की चीज़ है, क्योंकि आपके फाइनेंसिस में अच्छी खासी कोई बेहतरी आती है और फिर एकदम से आप डिस्टर्ब होते हैं। दैट्स वाई मुझे आपकी शादी वाले मामले में भी, या अगर आप सिंगल थे तो आपकी शादी वाले मामले में भी कोई चीज़ बन के टूटी है, समथिंग लाइक दैट। आपकी चीज़ों में मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है, और आई बिलीव थोड़ा सी अपनी एनर्जीज को क्लियर कीजिएगा। और ये जो वक्त है इस वक्त आपके पास, सन वीनस और सन आपके 12वें घर में, थोड़ी देर के लिए अपनी एनर्जी को क्लियर करने के लिए समटाइम्स कुछ ऐसी, एक तो आप ज़रूर सदका दीजिए, ठीक है, वाइट कलर की चीज़ का ही सदका ज़रूर दीजिएगा। और ये इन सब जिस जिन 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 दिनों, क्योंकि जनरल रीडिंग में ना मैं कभी भी स्पेसिफिकली कोई चीज़ नहीं बताती, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट। और ये क्रिस्टल का क्वार्ट्ज होता है, ये अगर आप अपने पास रखें तो इट्स वेरी गुड। ये आपको क्लैरिटी लेकर आता है, क्लियर करता है आपकी सिचुएशन को, मामलात को, इट्स वेरी गुड। और इसको आप इस तरह से भी रख सकते हैं, ट्री की शेप में भी रख सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी। इसको पेंडेंट की शेप में भी पहन सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी अपने पास। ये आपकी एनर्जीज़ को क्लियर करता है। ये क्रिस्टलाइन, इसको क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। ये आपकी बहुत सी चीज़ों को क्लियर करता है, क्लैरिटी देता है, जो क्लिनजिंग करता है, यूँ समझ लीजिए, प्योरीफाई करता है, जो नेगेटिविटी होती है उसको प्योरीफाई करता है। तो ये आपको बहुत समझ लीजिए जितनी नेगेटिविटीज़ होती हैं उनको ये क्लैरिफाई करता है। ईवल आए, कुछ भी हो, ये उसको भी क्लैरिफाई करता है। तो आई बिलीव यू नीड दैट काइंड ऑफ अ थिंग राइट नाउ। इसीलिए आपके फाइनेंसेस, आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं फंसी हुई आपको बार बार फील होती है। अभी आपकी चीज़ें क्लियर होते होते एकदम से स्टक होती हैं। एनी हाउ जी, लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है आपके लिए? ओके, आप दूसरों की हेल्प करने में बहुत अच्छे हैं, काउंसलिंग, हीलर। मैंने आपको कहा ना, आपका शोबा भी कुछ ऐसा है। मे बी यू डू सच काइंड ऑफ अ थिंग बाय योर सेल्फ। आप खुद भी शायद ऐसा ही कुछ करते हैं, और शायद इस वक्त आप खुद भी किसी, आई थिंक आपको किसी बच्चे की मदद करनी चाहिए, अपने से छोटे की किसी की मदद करनी चाहिए, हु इज़ यंगर टू यू। दिस इज़ एक्चुअली मैसेज फॉर यू। जो आपसे एज में छोटा हो, हेल्प दैट वन। जो आपसे एज में, जो आपका कोई यंगर में बी योर सिबलिंग, आपका कोई छोटा बहन भाई हो, कोई छोटा बच्चा हो, जो भी हो, हेल्प दैट वन। आप किसी की मदद कीजिए। मे बी ये चीज़ें भी समटाइम्स आपको बड़ा सुकून देती हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। क्योंकि आपके माइंड में होना चाहिए सिर्फ एक क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या निकलेगा आंसर। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है एक जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं।
तो देखते हैं क्या निकलेगा आंसर। ओके, लेट मी शफल, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी आंसर। जो भी आपने सोचा उसका जवाब हाँ में है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। ऐसे ही दुआ में याद रखा करें, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब किया करें, और अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट का चेंज है, जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है, तो वो है जी मरकरी, जो कि जा रहा है इनटू सजिटेरियस 3 दिसंबर को। और आप लोगों का बनता है जी ये 12th हाउस। 12वें घर में मरकरी जा रहा है, लगन में आपके, यानी कि कैप्रिकॉन में है सैटर्न। आपके लगन में सैटर्न बैठा हुआ है। 12वें घर में अब जब मरकरी चला जाएगा तो बहुत से चेंजेस बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अभी 11 घर बड़ा स्ट्रांग है आपका, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात भी करना है, क्योंकि 12वें घर में मरकरी, ये हाउस ऑफ, इसको चूंकि ईवल ट्रिक हाउस, वन ऑफ द ईवल ट्रिक हाउस भी कहते हैं। थोड़ा सा एहतियात भी करनी है, थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है। बहुत से एक्शंस लेते वक्त, बहुत सी चीज़ों को करते वक्त आप लोगों को अपने, बहुत से जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, आपके हक में नहीं होते, उनसे एहतियात करनी है। बहुत से डिसीजंस लेते वक्त एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे जो लोगों को कोर्ट केसेस आते हैं, आप लोगों को लिखने पढ़ते वक्त, एग्रीमेंट साइन सिग्नेचर करते वक्त भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि सजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर होता है। अब मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं भी जाती, लेकिन कभी कभी आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। ट्रैवलिंग के मामला, आप लोग के ऐसे मामला जिसमें आपके कोई बहन भाइयों से आपका कोई लेन देन चल रहा है, क्योंकि जब लिख पढ़त की बात आती है, कुछ ऐसे कि यहाँ पे ये वक्त आपको ना थोड़ा सा एक्सपोज भी करता है, या आप बहुत से लोगों को आप पे एक्सपोज करेगा। हमारे पास्ट के जितने, क्योंकि मैं आपको बहुत अरसे से कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करती हुई आ रही हूँ सिंस अक्टूबर। बहुत सी चीज़ें जो हमारे पास्ट की हुई चीज़ें होती हैं, हमारे पास्ट के कर्म होते हैं, वो यहाँ पे एक्सपोज भी होते हैं, आप लोग के सामने खुल के आते हैं। वो आपके किए हुए हों या आपके साथ जिन लोगों ने किए हुए होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं दे विल गेट एक्सपोज। वो एग्रीमेंट्स हों, वो चीज़ें हों, वो बातें ज़ुबानी की हुई हों, समटाइम ऐसे मौक़ों पे मरकरी हमारे गैजेट्स को भी करता है। सब व्हाट्सएप हो गया, ईमेल होगी, कोई भी ऐसी चीज़ होगी, तो हर तरह से आपने केयरफुल भी रहना होता है। ये कोर्ट कचहरी के मामलात को जिस तरह मैंने कहा लेकर आता है। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल एज वेल। जो लोग हमारे अगेंस्ट होते हैं वो हमारी चीज़ों को एक्सपोज भी कर देते हैं, या हम एक्सपोज हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ों में आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बड़ा सोच समझ के एक्ट करना है या रिएक्शंस देना है। अगर आप लोग कोई प्रोवोक करे तो बहुत कंपोज चलना है। वैसे तो कैप्रिकॉन्स को मैं हमेशा कहती हूँ बड़े कंपोज चलते हैं, क्योंकि भी सैटर्न आपके लगन में है, सैटर्न ट्रांजिट वाले टाइम पे हो, आपके अपने जायचे में कैप्रिकॉन में हो, यू गाइज नीड टू बी वेरी कंपोज। अब आ जाते हैं आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे। रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ है, आपको इस वक्त बहुत बड़े फैसले नहीं करने हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपका रिलेशनशिप में कोई 19-20 चल रहा है, कोई रिलेशनशिप अच्छा इतना स्मूथ नहीं चल रहा है, थोड़ा सा भी आपने ठहराव का मुजाहरा करना है, बहुत बड़े एक्शंस नहीं लेने हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपका रिलेशनशिप किसी एज पॉइंट पे है, तो फिर मैं आपसे हमेशा एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने पर्सनल वर्ड चार्ट्स को प्लीज़ एक दफ़ा कंसिडर किया करें, कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराया करें व्हाइल मेकिंग अ बिग डिसीजन इन योर लाइफ। चाहे आपने नए रिश्तों में जाना है, रिश्तों में कोई गड़बड़ हुई हुई है, उस पॉइंट पे भी, क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत बड़े डिसीजंस का अभी नहीं है। ख़ास तौर पे 4 तारीख के बाद आपने थोड़ा सा ठहराव में जाना, और ये वक्त भी एकदम से एक्शंस का नहीं है। तो अभी थोड़ा सा 4 के बाद खास तौर पे फिर से कहूँगी, थोड़ा सा ज़रा ठहराव में आ जाइए, सोच समझ के फैसले कीजिएगा। ये एक जो भी आप एक्शन लेंगे ना, इसको कहते हैं बैकफायर मिलता है, तो थोड़ा सा ठहराव में आ जाइए। फिर इसी तरह से आप लोगों को अपने बच्चों की लाइफ के बारे में या बच्चों की तरफ से भी
क्योंकि ये वक्त ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन यू एंड योर किड्स। अगर आपके बच्चे इस एज में हैं, अगर आपका बच्चों के साथ कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी की उलझन सी देती है, और फिर आपसे गलती से मज़ीद बड़े गलत फैसले हो जाएंगे। सो थोड़ा सा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसमें अपने आप को बहुत ठंडा रखिएगा, अपने मिजाज को ठंडा रखिएगा। फिर आ जाते हैं जी आप वो बच्चे जो कि खुद स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी मेरा यहाँ पे सजेशन होगा कि आप अपनी एजुकेशन वाली लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस या गुस्से की बिना पे या ईगो में आके ऐसे फैसले नहीं लेने, मुझे स्कूल छोड़ देना, मुझे क्लास छोड़ देनी, मुझे एग्ज़ाम नहीं देने, इस तरह के फैसले मत कीजिएगा। हालांकि ये वक्त आपके लिए बहुत सी नई बिगिनिंग्स भी ला सकता है। अगर आप कोई ऐसे फैसले करना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि हायर एजुकेशन के लिए वो ट्रेवल करके अपने शहर को छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं, अपने मुल्क को छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए बल्कि ये अच्छे फैसलों को लेकर आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। यस, एज आई सेड, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, बट बर्डन के साथ बनेंगे। आपको बर्डन सा फील होगा, आपको थोड़ी सी इरिटेशन सी फील होगी, और ऐसा लगेगा जिस तरह सारे ज़माने का बोझ मेरे पे, और इस वक्त आप ऐसी चीज़ों को बर्डन फील कर रहे होंगे। सो रिलैक्स योरसेल्फ। बहुत से बड़े डिसीजंस, बहुत सी बड़ी चीज़ों को लेने से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा। यहाँ पे आपको या तो खुद थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस फील होगी, या बहुत से लोग इस वक्त आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो आइदर दे आर मेंटली डिस्टर्ब बाय देमसेल्फ, आइदर दे आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, या वो मेंटली फिट नहीं होंगे, या इस वक्त आपको ऐसा फील होगा कि मेरी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें मिसफिट हैं, या मेरे लाइफ में थोड़ी सी सिचुएशंस मिसफिट हैं। अच्छा जी, फिर मैं आपको थोड़ा सा, आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी, या आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त। सो यू नीड टू बी अलर्ट। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है अपने सिनेरियो से, अपने सर्कमस्टांसेस से, क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन इस वक्त फिर से मैं आपको कहूँगी आपको मिसफिट मिलेगी, आपको बहुत सी फेवरेबल सिचुएशन इस वक्त नहीं मिलेगी। आप तो क्या है इस वक्त थोड़े से रिबेलियस हुए हैं, या आप रिबेलियस है, और आपको अपने घर का या आपके जिस आपसे बहुत से लोग ना बागी हुए हैं, और एकदम से बागी हुए हैं। कोई सिचुएशन ऐसी हुई, या आप बहुत सी सिचुएशन से खुद भागी हुए हैं। वो आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं। यू आर फीलिंग क्वाइट रिबेलियस। बहुत सी माजी के किस्से, कहानियाँ इस वक्त आपके सामने खुल के आएंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं तो शायद ये बात एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। दैट इज़ कॉल्ड कि जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे शायद अब अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। वो आपकी ईगो को शायद हर्ट किया गया है, आपकी बातों को शायद कहते हैं ना, समटाइम्स यू फील लाइक कि मेरी बातों को शायद ओबे नहीं किया जा रहा। मैंने तो ये बात की थी, अब मेरी बात से बिल्कुल ऑपोजिट कोई चीज़ हुई है। तो आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन में क्या से कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगा। और वो इरिटेशन इस हद तक शायद ज़्यादा हो जाए कि आपको लगे कि एवरीबडी इज़ अगेंस्ट मी, एवरीबडी इज़ गोइंग अगेंस्ट माय डिसीजंस। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करेगी। एनी हाउ जी, मैं आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा भी देखती हूँ कि इट्स अ टाइम ऑफ, जिसको हम कहते हैं ना कि दोबारा से सोच समझ अकल, इट्स अ टाइम ऑफ रीबर्थ। आपने या तो कोई ट्रीटमेंट छोड़ा है, कोई मेडिसिन छोड़ी है, एंड दैट मेडिसिन वॉज एक्चुअली डिस्टर्बिंग यू, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड। ये आपके लिए बेहतर हुआ है, ये आपके लिए पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। अच्छा, आप क्या है अपनी आप आपको ना मैं क्या से कहते हैं, मे बी आप किसी सिचुएशन में बंद थे ना, इट्स अ टाइम ऑफ फ्रीडम। आपको कोई आज़ादी मिली है, और आज़ादी क्या है, आपने कोई घर को छोड़ा है, घर से लादा हुए हैं, घर वालों से लादा हुए हैं, या आपने किसी की सोच से ना इख्तलाफ करना शुरू कर दिया। वो अपने घर वालों की सोच से इख्तलाफ, आपके अंदर रिबेलियसनेस काफ़ी इस वक्त मुझे नज़र आती है। आप किसी की बाउंड्री से, यस, आपने कोई घर से या तो पैदा हुए, या आपने उनकी सोच से कोई इख्तलाफ करना शुरू किया, जिसकी वजह से शायद आपके साथ कोई तनाज़ा है किसी का,
आपके साथ कोई प्रॉब्लम है किसी को, आपकी, मुझे मैंने आपको कहा ना, या आप घर में इकट्ठे नहीं रहते हैं या घर में इकट्ठे रहते हुए आप लोगों के दरमियान कुछ इस वक्त हालात, चीज़ें काफ़ी चेंज हैं। एनी हाउ जी, मैं आपको किसी अंदर ही अंदर किसी गम में देखती हूँ। मे बी आपने उसको एक्सपोज नहीं किया, आपने उस गम को बताया नहीं, बट इंटरनली यू आर ग्रीविंग। ठीक है, आप गम में मुझे नज़र आते हैं और बहुत सी चीज़ों के शायद सच सामने आएंगे। और क्या है, यू रिसेंटली हैव गॉन टू एनी, या तो आप खुद साइकिक रीडर हैं या आपने किसी साइकिक रीडर को दिखाया है, किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी किसी के पास आप गए ज़रूर हैं, रूहानियत में गए हैं, जिसमें भी गए हैं, बट यू हैव कंसल्ट समवन, और किसी ने शायद आपको उसका एक जो एक जो भी हल दिया है उसमें से ये दिएगा कि बी पेशेंट, थिंग्स विल बी फाइन, बट डेफिनेटली आपने यू हैव कंसल्ट समवन। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है आपके लिए? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, आप एक्सपेक्ट अ मेरिकल। आप ना किसी मेरिकल की तलाश में हैं, आपको लगता है कि कोई मुआवजा हो जाएगा, शायद बहुत सी चीज़ें ठीक होंगी। यस, है, फेथ रखिए, बट साथ साथ बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ठीक है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपने साथ साथ अपने मिरेकल्स अल्लाह ताला सब के लिए को मुआवजे करे, चीज़ें बेहतर हो जाए, लेकिन साथ साथ हकीकत के करीब भी रहना चाहिए। समटाइम्स हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और हकीकत को एक्सेप्ट करते हुए, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए, ये बात देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि क्या मेरे अंदर, मुझे अपने अंदर भी कोई चेंज लेकर आना है, या क्या मैं दूसरों के अंदर ही हमेशा देखूँ कि दूसरा ही चेंज हो जाए। तो समटाइम्स हमें अपने अंदर चेंज लाने की भी बहुत सी ज़रूरत होती है। तो एक मैंने जगह पे पढ़ा था और मुझे लगता है कि शायद दैट्स मैच विद द रियलिटी, या आपकी सिचुएशन से थोड़ा सा मैच करता है, कि हम हर चीज़ का ब्लेम समटाइम्स दूसरों पे लगा देते हैं कि मेरी सिचुएशन ख़राब हुई, इसकी वजह फ़लाँ फ़लाँ था, या फ़लाँ की वजह से हुआ, फ़लाँ की वजह से। समटाइम्स हम ये नहीं सोचते कि शायद मेरे अंदर कोई गलती हो। और समटाइम्स ये बात अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ, हो सकता है मेरे अंदर कोई गलती हो सकता है फ़लाँ बात में मैं गलत हूँ। तो एक नज़र अपने ऊपर भी डालनी चाहिए कि कई दफ़ा हमारे अंदर कोई तो कोताही, कोई गलती, कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से कोई सिचुएशन ख़राब होती है। वो कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है, फिर ही ताली बजती है ना। तो कभी अपने आप को भी देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम, क्या वजह, या क्या सिचुएशन में डिफ़िकल्टी आई। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे निकलेगा सिर्फ एक ही जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है जी उसका जवाब है सक्सेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। वो चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके जायचे हो, कुछ भी हो, मगर सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। और उसके लिए नंबर जैसे मैंने अभी कहा है आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है। थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स, आपकी खूबसूरत दुआएं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। ऐसे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 28 ऑफ नवंबर से लेकर 4 ऑफ दिसंबर। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, सजिटेरियस में हो रही है, 3 ऑफ दिसंबर को हो रही है। आपका बनता है 11th हाउस यानी कि 11वां घर। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट फॉर यू गाइस। 10वें घर में ऑलरेडी वीनस और सन है, अब 11वें घर में मरकरी चला गया है। तो आपके लिए वैसे तो अगर देखा जाए वर्क वाइज सर्कमस्टांसेस आर एक्सीलेंट, अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़। अभी तो सैटर्न 12वें घर में है और जल्द ही इसकी ट्रांजिट बिल्कुल हो जाएगी, आपके लगन में आएगा, फिर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर करंटली सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो इट्स अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपके घर की तरफ से, आपके वर्क सिनारियो में बड़े अमेजिंग चेंजेस इस वक्त आ रहे होंगे, और ये इसको हम कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। और अभी तो एक रैपिड चेंज का टाइम ही नहीं है, लेकिन आप लोग उसको महसूस कर रहे होंगे। और
आहिस्ता-आहिस्ता उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, मगर ये आपको वक़्त अपॉर्च्युनिटीज़ देगा। अब कुछ लोग उस अपॉर्च्युनिटी से जल्दी फ़ायदा उठा लेते हैं, आपके ज़ाती बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग आहिस्ता-आहिस्ता अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा उठाते हैं। बट ये वक़्त आपको जो लोग बहुत लाइमलाइट में होते हैं, उनको सक्सेस देता है, नेम, फेम, स्टेटस देता है। फिर इसी तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। पर्सनल लाइफ में आप लोगों के रिलेशनशिप स्ट्रेंथ में जाएँगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, बेहतरी होंगे। जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए ऑप्शंस ऑफ रिश्तास बहुत आएँगे। वो अब आपकी मर्ज़ी होती है कि आप लोग किसको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, नहीं लेकर आते हैं। मगर उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, कंपैटिबिलिटीज़ है। हमेशा ये बताती हूँ, प्लीज़ काइंडली कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ जाया करें। आपके लॉन्ग डिस्टेंस इस वक़्त ट्रैवल बिल्कुल आएँगे। इसी तरह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की कामयाबी का बेसिकली ये वक़्त होता है। अगर आपके कहीं दूर से रिश्ते आते हैं, वो दूर शहर हो, मुल्क हो, कुछ भी हो, वहाँ पे भी इस मौके पे कामयाबी मिल जाती है। मगर उसमें जाँच-पड़ताल करनी बहुत ज़रूरी होती है। मिसकम्युनिकेशन कहीं न कहीं ज़रूर निकल आती है, या अब अगले पे तो वैसे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट बहुत से लोगों पे करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि कीतू है ना इस वक़्त आपके नवे घर में, तो वो कहता है कि बस ठीक है, वो बड़ा पुरसुकून रखता है और ट्रस्ट का लेवल बहुत दे जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आपको मुत्तमईन बड़ी जल्दी समझ लीजिए कि कर जाती है। लेकिन उसमें मेरा एक हमेशा ही एक सजेशन होता है कि ऐसी, क्योंकि ट्रांज़िट का टाइम पीरियड है, तो उसमें आप ज़रूर थोड़ी-सी तहकीकात, क्योंकि ये आपको बड़ी जल्दी मुत्तमईन कर देता है, ठीक है, ऑल इज़ वेल वाली सिचुएशन में रखता है। तो आप अपनी तरफ से ज़रूर जाँच-पड़ताल कीजिएगा। अच्छा जी, मदर साइड, मदर हेल्थ, ये आपके लिए थोड़ी-सी ट्रबल का बाइस बन सकती है, या आपको वहाँ से फ़िक्र आ सकती है, या माँ की तरफ आपकी तवज्जो बहुत रहेगी, या वो तवज्जो माँगेंगी। वैसे तो देनी भी चाहिए, पेरेंट्स की तरफ थोड़ा-सा अपना एक जेस्चर बड़ा अच्छा और पोलाइट और बहुत अच्छा रखना चाहिए। उनकी दुआएँ हों तो क्या ही बात है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आपके फाइनेंसेस बड़े अच्छे होना शुरू हो जाएँगे, और ये एक ऐसा टाइम पीरियड समझिए अभी तो स्टार्ट है, लंबा अरसा तक चलना है, लेकिन ये वक़्त आपके लिए बड़ा बेहतरीन है, और अभी इसकी कंटिन्यूटी है बड़े लंबे अरसे तक, अगले साल तक तकरीबन। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, यस, आप लोग इस वक़्त आपके अंदर इसको क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी, सूफ़ीज़्म, एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। और आई डोंट नो, आज की सारी रीडिंग में मैं एक बात नोटिस करी थी, ये पॉलिटिकल जो है ना करैक्टर्स बहुत ज़्यादा निकले हैं। आइदर यू मस्ट बी अ पॉलिटिकल करैक्टर एज़ वेल, और या आपके साथ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, या मे बी आप उसको या आप क्या उसे कहना चाहिए, आप ऐसी बातों को सोचते-सोचते एकदम से आपके अंदर बहुत ज़्यादा अ, मे बी आपने एक शोबे को छोड़ के दूसरा शोबा अपनाया है, या मे बी आप आजकल ऐसी बातें बहुत करते हैं। आपके मुँह से ऐसे अल्फ़ाज़ बहुत ज़्यादा निकलते हैं जिसमें सूफ़ीज़्म, अल्लाह और इस टाइप की चीज़ें, मे बी आपने अपने करैक्टर को थोड़ा-सा चेंज किया है, और या अपने प्रोफ़ेशन को थोड़ा-सा चेंज किया, स्विच किया है। यू हैव स्विच्ड योर प्रोफ़ेशन, और या आप एक से ज़्यादा किसी प्रोफ़ेशन में हैं, या आपका सोर्स ऑफ इनकम को एक से ज़्यादा बना है। वो कहते हैं ना, आपने कोई अपने प्रोफ़ेशन को एक नया रंग दिया है, ठीक है? आपने अपने प्रोफ़ेशन को एक ज़्यादा रंग दिया। अब आजकल आपके मुँह से ऐसी बातें बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। अच्छा जी, फिर आप किसी क्या है वेकेशन पे हैं, आपने मे बी शायद इसीलिए आप अपने किसी वेकेशन पे हैं, वेकेशन भी आपकी मुझे बहुत पुरसुकून, बड़ी क्या समुंदर के किनारे, कुछ इस तरह की, वो कहते हैं ना, शायद वेदर की वजह से आपने अपने एक मुल्क को क्या है नौ सर्दियों वाले किसी मुल्क से आप गर्मियों वाले किसी मुल्क में गए हैं, कुछ ऐसा कोई आपने कोई चेंज किया है। इट्स टोटल ऑपोजिट, वेदर को देखते हुए आपने शायद अपना कोई मुल्क चेंज किया है। वेरी एडवेंचरस, मे बी आपकी नेचर में थोड़ा सा एडवेंचरस रहना है, आपने कोई एडवेंचर वाला ट्रिप किया हुआ है। ओके, फिर मैं आपको क्या देखती हूँ, यस, आप अपनी पास्ट की लाइफ की किसी सिनेरियो से लड़ रहे हैं, मेंटली यू आर फाइटिंग विद दैट पास्ट का कोई
मामला, कोई चीज़ आपके सामने आया है जो आपको बिल्कुल इल्यूजन में रखना, इल्यूजनरी बहुत ज़्यादा है, मैं वेरी इल्यूजनरी, और ये रिश्ता ही कुछ ऐसा था। मेरा नहीं ख्याल है कि आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। आप कभी खुद भी सोचते हैं कि नहीं मुझे नहीं सोचना चाहिए, बट आई थिंक देयर वाज समथिंग। इसको हम कहते हैं कि आपको कोई या तो कोई आपको कोई जादू टूने में रखता है जिसकी वजह से आप इस चीज़ में आए हैं, या फिर सब कुछ टेलीपैथी करता है जिसकी वजह से आप उस चीज़ में चले जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली आपके लिए, आई बिलीव इट इज़ टोटल नेगेटिव थिंग, टोटल नेगेटिविटी है। आपको इस चीज़ में बिल्कुल ये आप एकदम से इस चीज़ को सोचते सोचते ना गम में चले जाते हैं, और उसमें क्या है आपकी कोई फाइनेंसिस में भी आप उस रिश्ते में अपने आप को शायद ख़राब कर चुके हैं, आपके फाइनेंसिस भी उस रिश्ते में ख़राब हो चुके हैं। ओके जी, ओके, अमेजिंग। यस, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिविटी में रखें, अपने आप को चेंज में रखें। मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं आप, और कोई आपकी मेंटल हेल्थ का फ़ायदा उठा रहा है, मेंटली आपको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा है, समवन इज़ वेरी नेगेटिव, आई एम सॉरी टू से, बट हुएवर दैट पर्सन इज, स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। और फिर मैं यही कहूँगी कि आपकी कोई मेंटल कंडीशन का, मेंटली आपको डिस्टर्ब करने का कोई फ़ायदा उठा रहा है, समवन इज़ वेरी नेगेटिव, सॉरी टू से। और ये आपको ना आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं ना, किसी एक कंडीशन में आपको अलोन कर देना, किसी एक कंडीशन में आपको बिल्कुल तन्हाई में लेकर जाना, इस टाइप की कोई चीज़ है। यस, ट्रैवलर है आप, और आप अक्सर ट्रैवल करते हैं, या आपका कोई काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, या जिस शख्स के साथ आप इंगेज है, जिस शख्स को आप कंसिडर कर रहे हैं फॉर रिलेशनशिप, दैट पर्सन इज़ अ ट्रैवलर। मैं आपको इस वक्त काफ़ी पावर में देखती हूँ, हुएवर यू आर, आप पावर में है, पोजिशन में है, एंड फीमेल एनर्जीज आर, काफ़ी फीमेल एनर्जीज़ हैं। यू आर टैलेंटेड। इस वक्त आपके साथ कोई गुड लक है, आपकी चीज़ें, कोई जितना मर्ज़ी आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, कोई जितना मर्ज़ी आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, आपकी चीज़ें उतनी ही पॉजिटिव जा रही हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी? ओके, हियर वी गो। वाओ, दैट्स गुड। आप आपके लिए ना, इसको कहते हैं ना, ऑल इज़ गोल्ड। आप, जैसे मैंने भी कहा था, कोई जितना आपके लिए कोई नेगेटिव करने की कोशिश करता जा रहा है, उतनी ही चीज़ें आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त बड़ी पॉज़िटिव हो रही हैं, और एक ग़ैबी मदद होती है, एक अल्लाह की मदद होती, और इस वक़्त आइदर समवन इज़ हेल्पिंग यू आउट, या आपने कोई मदद ली है, आपने कुछ ऐसी पॉजिटिविटी की है, किसी की हेल्प की है, जिसकी वजह से आपके साथ एक कुदरती, जिसको मतलब डिवाइन हेल्प, कोई कुदरती हेल्प, कोई इस टाइप की चीज़ आपके साथ कोई अटैच हुई है, और ऑल इज़ गेटिंग वेल इन योर लाइफ। मैं आपको इस वक्त डे बाय डे, कोई आपको नीचे गिराता है, मैं आपको उतना ही ऊपर की तरफ उठता हुआ देखती हूँ। कोई अल्लाह की मदद है जी इस वक्त आपके साथ। ओके, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा एक आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक क्वेश्चन, और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके दिमाग में था, उसका जनाब ये आंसर है। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आप लेंगे अपॉइंटमेंट। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच। आपके अच्छे खूबसूरत जो दुआएं होती हैं, जो आप कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बेहद मशकूर हूँ। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है सेजिटेरियस में 3 दिसंबर को, और आपका बनता है जी 10th हाउस। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो ऑलरेडी बड़ी अच्छी बेहतरीन पोजीशन। सबसे तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जुपिटर पाइसेस में,
बेहतरीन पोजीशन है, आपके अपने ही लगन में है और अब मरकरी आपके 10th हाउस में आ गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो होगी आप लोगों के काम के हवाले से, नई कमिटमेंट्स, नई चीज़ें, नए एग्रीमेंट, आपके सोचने का अंदाज बदलेगा। और आप लोग चूंकि अभी जो मरकरी आया है ये सेजिटेरियस में आया है और सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर, ठीक है, तो ये नज़र कर रहा है आपके 10वें घर को, जुपिटर आपके 10वें घर को। तो ये बड़ा एक अजीब सा और ब्यूटीफुल सा कह लीजिए कि कॉम्बिनेशन है। सो आपके ना कमिटमेंट्स, आपके सोचने का अंदाज, लिखने का, ख़ास तौर पे जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड लोग होते हैं, एक तो इनके लिए एक बड़ा एक डिफरेंट सा अंदाज, आप लोग बड़े डिफरेंट स्टाइल में, आप लोग अपने शायद स्टाइल को ही चेंज कर लें, बहुत सी चीज़ों को चेंज करें। सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी इसको कहना चाहिए डिफरेंट किस्म का कॉम्बिनेशन है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी अगर आप लोग कोई जॉइंट वेंचर्स करना चाहते हैं, पार्टनरशिप बेसिस पे काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी, आपकी कमिटमेंट्स भी आएंगी, रिटन एग्रीमेंट्स अब हो जाएंगे। आज किसी रिटन चीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, किसी ईमेल का, किसी डॉक्यूमेंटेशन का, किसी ऐसी चीज़ का जो होता है बहुत लॉन्ग अवेटेड किसी चीज़ का, उसके फल मिलना शुरू हो जाएंगे। और जुपिटर तो इसके बारे में तो है, मैंने लास्ट अपने वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया कि जुपिटर अब क्या करने जा रहा है। तो एक तो वो तो अपने रिजल्ट्स देगा ही देगा। अब जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं जिनकी ट्रांजिट के हवाले से मैं बेसिकली आपको वीकली जो वीडियोस होती है उसमें बता रही हूँ, तो अब उसके भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरी अहम बात, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर ट्रैवलिंग। आपके 9th हाउस से बड़े खूबसूरत प्लैनेट्स है, तो आपके ट्रैवलिंग के हवाले से बड़ा अच्छा, जिनका काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, यानी अगर आप किसी किस्म के ट्रैवलर हैं, आपका काम ट्रैवलिंग से, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आप मैं अक्सर बोलती होती हूँ कि जो लोग हवा में रहते हैं, हमारा क्रू का स्टाफ होता है, हमारे पायलट्स होते हैं और जो इस शोबे से रिलेटेड है, फिर अगर आप अपने ही मुल्क में रहते हुए आपकी कोई क्लाइंटेज बाहर की है, फॉरेनर्स हैं आपकी क्लाइंट्स में हैं, आप फॉरेनर्स को डील करते हैं, या अगर अपने ही मुल्क में रहते हुए, आजकल दौर इंटरनेट का है, आप ऐसे लोगों को डील करते हैं, आप किसी फॉरेन कंपनी में काम करते हैं, आप ओवरसीज़ लोगों को देखते हैं, आप किसी मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ अटैच हैं, उन लोगों के लिए तो दिस इज़ एक्चुअली एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़। आप जितना मर्जी यहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, फिर उनको आपका काम होता है कि आप कितने बेहतरीन तरीके से उसको आप मज़ीद अपने प्रोफेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप लोग सिंगल हैं और शादी के हवाले से कोई फ़ैसले करना चाहते हैं, तो फिर से कहूँगी ये प्रॉमिसिंग रिलेशंस को लेकर आता है, जहाँ पे कमिटमेंट्स हो जाती हैं, शादी हो जाती हैं, मगर उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराएं। एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, अब फिर आपको बताया जाता है आपके लॉन्ग डिस्टेंस अगर कोई रिलेशनशिप है, आप कहीं या दूसरा कहीं, तो वो इस वक्त को बड़ा अच्छे तरीके से कंप्लीट करता है। समय ने भी क्या प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप्स आते हैं, और आपके बहन भाइयों के साथ जो रिलेशनशिप या उधर कोई आपके उतार चढ़ाव, कोई ऊंच नीच आई हुई थी, तो वो एक जो डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान या खुदा न खास्ता कोई अगर बड़ा हुआ था, तो ये उसको भी बेहतर करेगा और आपके आपस के जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर करेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, अमेजिंग कार्ड। आप मुझे किसी सेलिब्रेशन मूड में, खुशी के मूड में नज़र आते हैं। नेगेटिविटीज़ को आपने या तो अपनी ज़िंदगी से निकाला है, नेगेटिव लोगों को, या बैड एनर्जीज़ को, एंड यू वांट टू बी इजी, या आपने जो रशियन वाली सिचुएशन में थे आप पिछले कुछ दिनों में, यहाँ बहुत पैनिक हुए हुए थे, बेसिकली यू आर आउट ऑफ इट। कोई सर्कल ऑफ लाइफ आपका बेसिकली कंप्लीट हुआ है, या आपके सामने क्या हो सकता है, जो कोई चीज़ डिस्कवर हुई है, यू आर फाइनली आपने किसी को जो अप्रोच कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वट एवर इट इज़, यू आर फाइनली आपको वो चीज़ शायद मिल गई है। जैसा मैंने कहा, कोई सर्कल ऑफ लाइफ आपका बेसिकली कंप्लीट हुआ है। मैं आपको फाइनेंशियली इस वक्त बेहतर देखती हूँ।
आपको किसी को कोई अचीवमेंट आई है, फाइनेंशियली बेसिकली आपको कोई अचीवमेंट आई है, शायद आप कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहते थे, कोई फाइनेंशियली कोई कॉन्ट्रैक्ट था, बेसिकली वो आपको यू हैव अचीव दैट। आपने कोई दुआएं की हुई थी उसके लिए, आपने कोई मनते कोई चीज़ें कोई इस टाइप की चीज़ आपने मानी हुई थी, आपको वो बेसिकली मिली है। एंड हेल्थ में आपको कोई रिकवरी हुई है फाइनली, उसमें शायद आपको कोई आपने कोई दुआएं शायद मांगी हुई थी और ये कोई मिरेकल वाली चीज़ नज़र आती है। अच्छा जी, कोई आपको विक्टिम किसी सूरत हाल का बिल्कुल बनाएगा, दैट्स व्हाई मे बी यू हैव बैलेंस्ड योर सेल्फ। आपको शायद ऑलरेडी इस चीज़ की कोई इंडिकेशन थी, क्या थी? और आप एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इस वक्त ना जो कोई भी आपको विक्टिम बनाता है, आप स्पाई करता है, वट एवर द पीपल आर डूइंग विद यू, मे बी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, आपको ट्रिक अराउंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप पे लोग स्पाई भी करते हैं और शायद आपको इस चीज़ की क्या है इंट्यूशन हो जाती है, आपको समझ आ जाती है, या आप कैसे कहते हैं, आप इस चीज़ को शायद समझ आते हैं। लोग आपको ना इस तरीके से विक्टिम करते हैं कि वो आपके सामने ना बहुत क्या है गमज़दा होके आते हैं, मुझे ये है, मुझे वो है। पीपल आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड, ठीक है, कोई आपके साथ विक्टिम कार्ड खेलता है और अपनी प्रेजेंस का इजहार भी करता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती आपके सामने आने की। कुछ इस टाइप की सिचुएशन में आपको बार बार इंगेज किया जाता है, बट मे बी यू आर फाइनली रियलाइजिंग दैट आई एम मोर इन स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ दो तरह की हो सकती है, दिमागी भी है और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी इस वक्त मुझे पहले से बेहतर लग रही है। मैं आपको किसी किस्म की पावर में देखती हूँ, प्रोटेक्शन में देखते हैं, आपको बहुत सी चीज़ों का क्लोई। मैंने आपको कहा ना, यू मे बी आपकी साइकिक इस वक्त एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग है, आपको समझ आ गई है, लेकिन एक चेंज है, इस वक्त आप पीस मेकिंग में, अमन चैन सुकून, यू डोंट वांट टू आर्ग्यू विद पीपल, और आप किसी को जवाब भी नहीं शायद देना चाहते, बिकॉज मैं इस वक्त आपको कॉन्फिडेंस में देखती हूँ, फॉरगिवनेस, आप कहते हैं ठीक है माफ़ किया, बट यू डोंट वांट टू से एनीथिंग। और यस, आपका कोई ट्रैवल आने वाला है या आप ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग फॉर ट्रैवल, या इस वक्त मैं आपको करंटली ट्रैवल में देखती हूँ। और आपकी विल पावर इस वक्त पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका यकीन बेसिकली बहुत स्ट्रांग है, अल्लाह पे बिलीव सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग है, और यू आर इन पीस और ज़हनी सुकून में है आप बहुत सी शायद चीज़ों को लेकर। मे बी इट्स बिन लॉन्ग यू आर इन पीस, उसकी शायद बहुत सी रीज़न है, और मे बी यू डोंट वांट टू शेयर विद अदर पीपल नाउ, यू आर कहते हैं ना अपने ओन जोन में है इस वक्त, आप अपने आपने इर्द गिर्द अपना एक अपना ही जोन बनाया हुआ है। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ओके, ओके, दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, आप अपनी, मैंने कहा ना, आप अपनी एक आइसोलेशन में हैं, एक अपनी एक दुनिया में है, और आपका जो एक यू हैव लव फॉर अदर्स, और ये जिस तरह का भी एक मोहब्बत है आपकी, जो कि आप बहुत से लोगों के साथ यू शेयर दिस लव फॉर सो मैनी पीपल, और यानी कि आपकी जो मोहब्बत है ना, आपके लिए हर कोई क्लेम करता होगा कि शी इज़ विद मी, यानी कि या और ही इज़ विद मी, यानी कि आपके लिए हर कोई ना क्लेम करता होगा कि मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ मुखलिस है, और आप शायद सबके साथ मुखलिस हो, मगर आपके साथ कौन मुखलिस है, आप शायद कभी किसी के लिए ये वर्ड नहीं बोल सकते। एंड यू आर सो मच यू नो, आपका ये बड़ा फॉर्म बिलीव होगा कि मैं शायद किसी के लिए नहीं कह सकता कि मेरे साथ कौन मुखलिस है। दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो राइट एट दिस मोमेंट आप इसको बड़े एक श्योरिटी के साथ कहते हैं, रिगार्डलेस वट एवर द सिचुएशन, ठीक है, आप इसको बड़े श्योरिटी के साथ इस वक्त कहते हैं यू कैन क्लेम दैट। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड, आप अपने माइंड में सोचेंगे एक सवाल और यहाँ पे निकलेगा सिर्फ एक ही जवाब, तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, सक्सेस, कामयाबी।
ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है और सिर्फ इस नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ, जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए एंड आई एम सो मच ब्लेस्ड जिस वक्त आप लोग इतने अच्छे खूबसूरत प्यारे मैसेजेस करते हैं, दुआएं देते हैं और बड़ी खुशी भी होती है। और इसी तरीके से अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, पाकिस्तान को याद रखिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखिए। और मैं समझती हूँ कि दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ एज वेल। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।